सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत। मगर शर्त है तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा। हर झगड़े को कोर्ट मत लेके जाओ, हर झगड़े को थाने मत लेके जाओ। अल्लामा तौसीफ साहब ने कितनी अच्छी बात कही, अपनों के हाथ के थप्पड़ खाने बुरे लगते हैं, दूसरों के जूते खाने तैयार हो। तुम्हें पता है थानों में जिंदगी कैसी गुजर रही है? मैंने कितने भाइयों को कोर्ट के अंदर, कितनी बहनों को मैंने जमीन पे लेटे देखा, नकाम में पड़ी है। कैसे आई? का भाई ने मुकदमा कर रखा है। हमें शर्म नहीं आई? हमें तो मर जाना चाहिए था, अभी तक जिंदा है क्यों? आवाज आती है, आज भी अर्श वाला कहता है हम तुम्हारा मुंह नहीं, हम मदीने वाले का मुंह देख के माफ कर देंगे। हमारी सूरत ऐसी नहीं जो पानी बरसाया जाए। तो गुमराही की भी हद है, कितनी गुमराही हो गई। हमने पीरों को जो है इस दौर में वो रत्बे दिए जो पहले रसूलों को दिए जाते थे। अगर किसी से पूछो क्या हाल है तो वो सीधा कह रहा पीर का करम है। ये जुमला सीधा कहते पीर का करम है। रब कहता सुन, जमीन में दाने को मैंने हिफाजत बख्शी, डेले जमीन चीर के मैंने निकाले, उसको पत्ते मैंने दिए, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुलाया, सूरज से ताकत मैंने दी, चांद से खूबसूरती मैंने बख्शी, नाच को मैंने एक एक दाने के 70 मैंने बनाए। तू कहता पीर का करम, फिर मेरा किधर गया? जब भी कहा करो खुदा को याद रखा करो, और ये कहा करो दुआ पीर की गैर करम खुदा का हो रहा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किधर जा रहे हो? कोई मसला ही नहीं। अगर मौज आ गई बिजनेस में तो फिर मेरे ही करम है, और अगर फंस गए तो या अल्लाह तू नहीं फंसा दिया। बिन मौसम बारिश हो गई, जीबे निकल गई तितली, और सब कह रहे थे क्यों बरसाया बेमौसम। और जब तूने 10 साल से आलू खोद खोद के तिजोरी में रखा, एक बार ज़कात और उश्र ना दी, तब तुझे याद नहीं आया वो खुदा भी है। अल्लामा तौसीफ कह रहे थे गोलियां चलेंगी, मैं कहता हूं चलेंगी, और उस वक्त तक चलेंगी जब तक रोजी हलाल नहीं कमाई जाए। सही बात है, सही बात है। याद रखिए, जब तक पैसा हराम का होगा ऐसे ही गोलियां चलेंगी, और कोई नहीं रोक सकता। रोकना है तो रिस्क हलाल तलाश करो, खेतियां अच्छी हो रही हैं तो उश्र दिया करो, आपके पास पैसा है तो ज़कात दिया करो। अल्लाह अकबर, वो रब कितना करीम है। हमने तो उससे दुश्मनी की है, नाराज होके बैठ गए, बिन मौसम पानी गिरा दिया। और यार वो जब देने पे आता है ना तो लोग कहते छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन याद रखना जब लेने पे आता है तो चमड़ी फाड़ देता है, जब लेता है तो हल्क से निकलवा लेता है। कहते मेरा बैंक में सेव है, मेरा घर में सेव है। जब उसने लिया ना तो बैंकों तक के निकलवा लिए, जब उसने लिया तो कुटियां तक की खाली करा दी। और ये वजह क्या है? वजह ये है हमने खुदा रसूल की फिक्र ना की, हमने फिक्र की तो यारों की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो मूछ की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो नाक की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो अपनी फिक्र की है। एतकाद खो बैठे हैं हम, यकीन चला गया है हमारा। और कभी तू ये भी तो बता, तुझे ख्याल आया खुदा मेरे साथ है कि नहीं? क्या वजह है 10 लोगों को एक कुत्ता घेर लेता है, हाथ बांध के खड़े हो जाते हो, इसलिए कि ये यकीन जाहिर हो चुका है कि खुदा हमारे साथ है। अगर यह एतकाद पक्का होगा कि खुदा हमारे साथ है तो मुस्तफा ने कहा अगर कलमा पढ़ने वाला एक होगा तो 10 पे भारी दिखाई दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खत्म हो गया। और सबसे पहले ये एतकाद मेरे हुजूर ने बख्शा। कितना पक्का एतकाद बख्शा? इजाजत हो तो बता दो, बुरी तो नहीं लग रही ये बात? कड़वी है लेकिन है सच्ची। ये याद रखना। हुजूर कब आए? जब हम पत्थरों को पूज रहे थे। कंफर्म है? हुजूर तब आए जब हम पेड़ों की पूजा कर रहे थे। कंफर्म? हुजूर तब आए जब हम चांद की पूजा कर रहे थे। हुजूर तब आए जब हम सूरज को सजदे कर रहे थे। हुजूर आए, दुनिया को हुजूर ने अपनी हकीकत समझाई, लोगों को सूरज पलटा के दिखाया, फरमाया तू इसके लिए नहीं, ये तेरे लिए है। चांद के 2 टुकड़े करके ये समझाया तू चांद के लिए नहीं, चांद तेरे लिए। दरख्तों को बुला के बताया दरख्त तेरे लिए कि तू दरख्तों के लिए नहीं। बेशक। हाँ, इतना यकीन दिलाया हुजूर ने, कसम खुदा की वो कौम जो बाप पे यकीन नहीं करती थी वो बिन देखे पे कितना यकीन करने लगी। सोच भी नहीं सकते एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये एतकाद हुजूर ने बख्शा।
वो कितना पक्का यकीन, हुजूर बाजार में कोई शख्स आ गया घोड़े बेचने के लिए, एक घोड़ा था बड़ा खूबसूरत, हुजूर ने पसंद कर लिया, सौदा हो गया। जब सौदा हुआ ना, हुजूर ने कहा ठीक है अभी पैसे नहीं है, ये घोड़ा मेरा है, इतने में सौदा, मैं घर जाता हूँ और तुझे पैसे लाके दे देता हूँ। ठीक है, हुजूर गए। जैसे ही गए ना तो उस वक्त भी ऐसे खबीस लोग थे। एक कहने लगा कितने में बेच दिया, कहने लगा 120 में, कहने लगा हूँ 120 नहीं तो 250 का बिक जाएगा। आज हम सौदा करते हैं ना तो बीच में आके कोनी मार के कहता कितने में हो गया, कि यार कुछ नहीं बस 21 लाख में दे दिया। 25 मुझसे ले ले, औकात 25 पैसे की नहीं, 25 लाख दे के उसका सौदा बिगाड़ दिया। मतलब ये नहीं मुझे ना मिले, मतलब ये इसके आगे से ऊंध जाए चीज। ये मिजाज है हमारे, यही वजह जो हम तरक्की नहीं कर रहे। कोठी देख रहा है नहीं तो 4 लगा ली, 5 लगा ली, कह रहा है ये गिरेगी कैसे। अबे कभी देख के ये भी कहे अल्लाह तूने इसकी इतनी ऊंची कराई है, तौफीक दे मैं इससे भी ऊपर जाऊं। उसकी मत गिरा, अपनी ऊंची करने की सोच तो बंदा उसकी गिराने पे लगा है। गिराने के चक्कर में सीढ़ी लगाता, सीढ़ी की टांग टूटती है, अपनी भी तोड़ लेता। ये हमारी कौम है। तो वो कहने लगा कितने में सौदा हो गया, उसने कहा कि इतने में। उसने कहा हूँ ये तो 200 में मैं ले लेता। उसने सोचा लो जी अभी पैसे थोड़ी आगे, सौदा ही तो हुआ है, अभी हुजूर आएंगे मना कर दूंगा। बेचने वाला यहूदी, चढ़ाने वाला यहूदी, हुजूर आ गए। ये सौदा तन्हाई में हुआ था। उसने कहा जनाब ये आप, हुजूर फरमाते ये कीमत ले, घोड़ा मेरा मुझे दे। उसने कहा आपसे तो मेरा सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाते अभी हुआ था ना सौदा, मैं सौदा करके पैसे लेने गया था, इतनी देर में तूने इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब नहीं हुआ है सौदा। आपने फरमाया तुम गलत कह रहे हो। उसने कहा अगर गलत है तो बताओ ये सही कैसे साबित होगा, तुम्हारी शरीयत में इसका क्या कानून है। हुजूर फरमाते मेरी शरीयत का कानून तो ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। का दावा तुम्हारा है कि मैंने खरीदा है, मैं इनकार कर रहा हूं। अब मामला ये है कि आप गवाह पेश करो। मुस्तफा कहते कोई गवाह तो था ही नहीं, आप चुप हैं। उसने कहा अगर कोई गवाही दे दे तो ये सौदा तुम्हारा हो जाएगा, घोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। जब सौदा हुआ तो कोई ना था। जब ये बात हो रही थी एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये सौदा मेरे सामने हुआ है, मैं इसकी गवाही देता हूं। उसने इतना सुना, हैरत में देखा, देख के घोड़ा दिया, पैसे लिए चला गया। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया मेरे सहाबी तू ये तो बता जब ये सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, गवाही कैसे दे दी। तो उसने गर्दन झुकाई और कहा या रसूल अल्लाह बात उसकी है जिसकी हमने बिन देखे गवाही दी है। कहा कहना क्या चाहते हो। कहा जैसे आपके कहने पे हमने खुदा को मान लिया है, वैसे आपके कहने पे हमने सौदे को मान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने क्या कहा, हुजूर ने बाजू पकड़ दिया, फरमाया लोगों हर जगह 2 गवाह चाहिए, लेकिन जहां ये खड़ा होगा इसकी अकेले की गवाही 2 के बराबर होगी। ये यकीन दिया मुस्तफा ने। आज हमारे यकीन खत्म, सब पीर का कर। दुकान नहीं चल रही है, 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे आंख खुली अखबार सबसे पहले देखो भाई कहां कहां गोली चली है, फिर ठेकेदार बन गया। नहीं वो ऐसा नहीं होता तो इधर को नहीं चलती। घर बैठे बैठे पूरा जोग्राफिया दिखा रहा, पहली गोली इधर से आई होगी, 11 बजे उठ के मुंह धो रहे। अब दुकान में ना पीर साहब ने एक दे दिया, बोले ये काउंटर में लगा लिए, ये छत में लगा लिए, ये कुर्सी के पीछे लगा लिए, ये कुर्सी की साइड में लगा लिए, निरे नक्शे चिपका लिए। इतने नक्शों की जगह अच्छा होता सौदा ही रख लेता, नक्शे दे दिए। लेकिन मुझे बताओ हुजूर जो चाहते हैं वो होता है कि नहीं? सारे बोले होता है कि नहीं? अभी मजा नहीं आया, सारे बोले जो हुजूर चाहते हैं वो होता है कि नहीं? वही होता ना। हुजूर ने कहा पलट तो सूरज पलटा, हुजूर ने कहा फाड़ दे सीना, चांद फटा। हुजूर ने कहा जा दरख्त से कहते मैंने बुलाया, चला। अबू जहल की मुट्ठी में खुद बोले कि तू बता मैं कौन हूं। बोली, पता चला हुजूर जो कह दें वो, हुजूर जो कह दें वो। अब सारे जवान मेरी बात सुनना जो कहने लगा हूं, हुजूर जो कह दें वो। फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए और मेरे हुजूर ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। कौन से वक्त में? दुकान के बजे खोलते हो? 10 बजे। हुजूर ने बरकत कब मांगी? कब मांगी?
क्यों नहीं खोलते 10 बजे? 3 बजे तक नेट चलाना रहता है। मौलवी तुझे नहीं पता पूरा देश हम चला रहे हैं, हमें फेसबुक भी देखनी है, व्हाट्सएप भी देखना है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ देखना है। 3 बजे दुनिया को देख के अगला नियम बना के तब सोया करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सिर्फ एक तावीज नहीं, पूरी नुकुश रज़वियात ला के लटका दो यार, उसे भी छोड़ो, पूरा पीर दुकान में लटका दो, कुछ नहीं होगा। बरकत तब होगी जब सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ता हुआ दुकान पे जा, सुबह को दुकान खोल, मशीयत का नकीब कहेगा तूने सजदे करके मेरा काम कर दिया है, मैं रोजी दे करके तेरा काम करने वाला। समझ गए मेरी बात? दुकान कब खोलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। सुबह दुकानें खोलो। तकलीफ होती है यार, ये कोई मजे लेने नहीं आया, यहाँ पर मौज करने नहीं आया। बताओ अल्लामा यूसुफ साहब, जब हम रात को 3 बजे चलते हैं ना, तो जिन कौमों का 10 बजे उठने का टाइम था, वो 3 बजे रोड पे आ जाते हैं, और हमारी कौम 10 बजे सो के उठ रही है और कहते हैं हमने तरक्की की है। वाह, खूब तरक्की की तूने, हैं? 10 बजे सो के उठ रहे, और इधर उधर से ना मार के ना दौलत बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। फिर मौज में सो के कह रहे अल्लाह का करम ना होता तो बिल्डिंग थोड़ी खड़ी होती। जब अल्लाह नाराज होता तो बिल्डिंगें नहीं गिराता है, बिजलियां दिल पे गिराया करता है। जब रब नाराज होता है तुम्हारी ईंट नहीं गिराएगा, तुम्हारे दिल पे बिजलियां गिरेंगी। वो कैसी? तुम सोने के लिए लेटोगे लेकिन नींद नहीं आएगी, तुम घूमने के लिए पार्क की तलाश करोगे लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। यकीन जाने पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींदें नहीं। बेशक। पैसे के जरिए गार्डन का टिकट मिल सकता है लेकिन सुख नहीं। हाँ, यही वजह है आज हमारे हालात देखिए। बंदा एतकाद कितने कमजोर हो गए, कितने कमजोर हो गए। आज निकाह का मौका, ये बात भी कर जाओ, इजाजत है? तो नहीं मानेंगे। सिर्फ वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है वो बोलने तैयार नहीं। पता नहीं मौलवी कहीं घाटे का सौदा ना करके जाए। है ये एतकाद की कमजोरियां हैं हमारी। अकीदे कमजोर हो गए जो ससुर से मांगने पे लगे। हाँ, गलत बात नहीं कह रहा हूं। जाओ, जो तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार हो ना, सबसे बड़ा पैसे वाला हो, बेटे की शादी नहीं हुई है ना, तो जाके देखना उसने बेड कब खरीदा था, उसके घर में सोफे नए हैं कि नहीं है। हमने बड़े बड़े जमींदारों को देखा, वो इसलिए नहीं खरीदते बेड कि लल्ला को जहेज में मिलने वाला है। जब भी गाड़ी लागा सेकंड हैंड ही लागा कि लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो बड़ी लंबी नियतें हो रही हैं। बुलेट क्या, अब तो बुलेरो पे कहानी पहुंच गई है। बुलेट वो चलाएगा जिसके दोनों पैर होंगे, और बुलेरो में वो बैठेगा जो कतई मोहताज होगा। हालात देखिए कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह ज़हने देखें हमारी ज़हनियत। हमने इसलिए सोफे नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले, दादी के जहेज के मिले हुए बर्तन। एक जगह तकरीर करने गए ना, तो एल्युमिनियम का तबाक, उसमें 36 गड्ढे। हमने कहा ये कब का? कि हमारी अम्मा के जहेज का है, और खुद पोतों वाला था। कह रहे अम्मा के जहेज का, इतने पुराने चला रहे लेकिन नहीं ला सकते। हाँ, डिनर सेट नहीं लाएंगे खरीद के क्योंकि बेटे को मिलने वाला है। यह एतकाद हमारे कमजोर हो गए। भला तब नहीं होता जब ससुरालिए देते हैं, भला तब होता है जब खुदा देता है। बेशक, ये याद रखिए, भला तब होता है जब खुदा देता है। फिर ससुराल की तरफ मुंह करके बैठा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। मोहल्ले वालों की गाड़ी से ड्राइविंग सीख रहा है क्योंकि ससुरालिए देने वाले। हमारी कौम की सच्चाई है। ड्राइविंग सीख रहा है कि यार बब्बू तू सिखा दिए। कहा क्योंकि मेरा रिश्ता हो रहा, चल गाड़ी की बात चल रही है। तेरे बाप ने खरीद के रख दी थी ना जायदाद,
इसलिए हम करते हैं। भाई लड़की वाला अपनी मर्जी का मालिक, चाहे तो सारी जायदाद उठा के दे दे, उसकी मर्जी है, घर उठा के दे दे, उसकी बेटी है। तू कौन होता है डिमांड करने वाला? आज अल्लाह माफ करे, ये रिश्ते कराने वाले भी कम नहीं है। जब तक बेटे का रिश्ता नहीं होता पूरा हाव भाव बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता। कहते हैं जी 90,000 कमा रहा लड़का, 80,000 इस महीने डाले हैं। खास करके बीच वाले को बुला के कहा जाता है, सुन तो सही, रिश्ता बाद में कराना। तुझे पता है इस महीने की इनकम मेरे बच्चे की क्या थी? का 1,05,000 डाले गए। और जब इसी बेटे की शादी हो जाती है फिर 4 लोग बैठ के कहते हैं, समधी साहब जरा दामाद को समझाइए, आज तक 2 पैसे कमा के ला के ही नहीं दिए। अल्लाह जी शादी से पहले 80,000 कमा रहे थे, वो कुछ नहीं जी, वो तो हाव भाव बना रहे वो खत्म था ही नहीं, खत्म कहां से होता? बेवकूफ बनाते ये बीच वाले लोग। काम अच्छा है लेकिन शराफत से करो, जो सच है वो बताओ। तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बच्चियां बेघर हो गई। जब बाप ने सुना 10 लाख लड़की वाला देने वाला, उसने 3 की बात की थी, 10 तो उसने कहे भी नहीं थे। फिर मेहनत करके 5 कर दिए, फिर भी 5 का कर्जमंद रह गया। फिर बेटी को मारा जाता है, फिर कहा जाता अपने बाप से कहे जहेज पूरा करे। अल्लाह अकबर। ओ यार दुआओं में रब से बेटियां मांगा करो, कितनी हिम्मत वाली होती हैं बेटियां। तुमसे भी गुजारिश है बापो, जब बेटियों के रिश्ते करो तो देखभाल के रिश्ता किया करो, सोच समझ के रिश्ता किया करो। आंखें बंद करके बेटी ना फेंका करो। ये मत देख के पैसे वाला है बेटी सुख में रहेगी, बात वाला के बेटी सुख में रहेगी। बेटियां सुख में अमीरों के घर नहीं रहती हैं, बेटियां सुख में दिल वालों के घर रहा करती हैं। ये जरूरी नहीं है जिन पे पैसा होगा वो सुख में रखेंगे, सुख में उसके घर बेटी रहती है जो खुदा से भी डरता है, मुस्तफा से भी डरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस तवज्जो है ना? तो ये हालात हमारे हैं। हमने अमीर देख के दिया यार, दिल वाला देख के दे। बेटी बेटी होती है। जब तुमने रुखसत किया ना बेटी को, उसके बाद बेटी ससुराल जाती है। रुखसत हुई, लाल जोड़े में घर से गई, थके तो नहीं अभी? अभी सारे लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो पता चला है तो पैसे वाला लेकिन जुए का शौकीन है। अल्लाह है तो पैसे वाला लेकिन शराब का रसिया है। बताओ सुख कहां से आएगा? बेटियां पिटती रही, रहती रही, पिटती रही, रहती रही। लेकिन बाप की दहलीज पे जब भी बेटी आई ना, उसने कभी बाप से ये नहीं कहा अब्बा तूने कैसे घर डाला। आंसू पोंछ लेती बाप के घर से पहले पहले। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़ा अच्छा घर दिया है तूने। उसे पता है अगर मैंने कह दिया बाबा मुझे रोज गालियों के बाद रोटी मिलती है, रोज तानों के बाद रोटी मिलती है ना, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। वो जानती है चैन से सो भी कैसे सकता है। उसे पता है जब मैं जवान हुई थी और इसको फिक्र हुई थी मेरी शादी की, तो मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। ये कीमती जहेज ना ला करके मुनासिब दामों का जहेज ले करके आया, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ देखता था, मैं मुस्कुरा देती थी। बाप था समझ जाता था बेटी का दिल छोटा हो रहा है, लेकिन मुस्कुरा के कहता था बेटी दुख ना करना, इतना दूंगा जिंदगी भर ऐश करेगी। ये पूरी जिंदगी लगाता रहा। इसने मेहनतें करके जहेज दिया, हजार हसरत तो मेहनतों लगने के बाद मुझे इज्जत से इसने रुखसत किया था। अगर आज इसे पता चल गया कि जिस घर में इसने डाला है मेरे घर के उस घर के अंदर मेरा सुख जा चुका है, चैन खत्म हो चुका है, तो ये बाप चैन से सो नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है ए बापो तुमसे भी कहना चाहता हूँ, जब भी देखा करो कि रिश्ता करना है पैसे वाला ना देख, अगर देखना है खुदा वाला देखा करो, मुस्तफा वाला देखा करो। और तुम भी एमए पास ना देखो, बीए पास ना देखो, अगर बेटी ढूंढनी हो दीनदार देखा करो। ये पूछो कुरान आता है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। अगर नेक बेटी लाओगे तो तावीज़ों की जरूरत नहीं होगी, कदम इसके आएंगे, करम खुदा का बरसना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज आग लगी है समाज में, आग। तुम्हें पता है तुमको अमीरों दौलत वालों 10 लाख की आतिशबाजी करने वालों, इस साल में 7 लड़कियों ने मुस्लिम धर्म छोड़ा है। माज़अल्लाह 7 लाख गैर मुस्लिमों के घर में पहुंची। जिम्मेदार कौन? तुम कहोगे आरएसएस में, कहूंगा गलत।
इसके जिम्मेदार तुम हो। हाँ, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि बेटियां उम्मीद ही हार बैठी। गुजरती उम्र देखी तो किसी का भी हाथ थाम लिया। इसके जिम्मेदार हम हैं, हमें इसके जिम्मेदार। यही तो बेटियां थी जो हुजूर के लिए जंगों में बड़े बड़े बहादुरों के आगे सीना सफर होती थी। आज यही बेटियां इस्लाम से क्यों निकल रही है? क्या है इसके पीछे राज? कभी झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। सुना होगा ना, तारीख रही है बेटियों की। हजरत खालिद बिन वलीद जंग में एक दिन टोपी भूल गए थे, पता है ना? जंग में, बात समझ रहे ना सारे लोग? जंग में टोपी भूल गए थे तो इधर बीवी सोई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। फरमाने लगे तुम सो रही हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में, दुश्मनों के बीच में फंसा है। गालिबन ये ख्वाब हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह ने देखा कि तुम सो रखे हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में है। आंख खुली, जल्दी से दस्ता तैयार किया, फौरन खालिद बिन वलीद की मदद के लिए भेजा। इधर बीवी ने निगाह डाली, देखा टोपी रखी हुई है। कहते ये टोपी तो कभी खालिद छोड़ते नहीं है, आज कैसे रह गई? जल्दी जल्दी टोपी उठाई है। दिल की धड़कनें तेज थी, अल्लाह मेरे खालिद की खैर करना, आज बिना टोपी के गए हैं। जंग में दुश्मनों के बीच में खालिद घिरे हैं। इधर अबू बैदा बिन जर्राह का दस्ता, उधर बीवी के हाथ में टोपी। आप नकाब पहन के तेजी से घोड़ा तोड़ा रखी थी। देखा दस्ते ने जाता हुआ, ये खातून कौन है? अबू बैदा ने कहा पकड़ो इस सवार को, देखो तो सही ये कौन जा रहा है। लोग दौड़ करके गए। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी ने कहा ठहर जाना, मेरे करीब मत आना, मैं कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद की बीवी हूँ। कहा कहाँ जा रही हो? कहा खालिद अपनी टोपी भूल गए हैं, वो देने जा रही हूँ। ये लोगों ने कहा था हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। खालिद बिन वलीद की बीवी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, इसमें हुजूर के बाल हैं और ये हमारे घर रहते हैं, हमें पता है इनका अदब कैसे किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। तारीख रही हमारी बेटियों की। और टोपी लेके खुद गई। जिस दुश्मन के जत्थे में खालिद डर छुपे थे, दबे थे, घिरे थे, उसकी जब जाकर के सफे पलटना शुरू की, खालिद अपनी तलवार भूल गए, बीवी को देखने लगे और बीवी नकाब में थी। आपने फरमाया कौन है ये जवान जिसकी तलवार थमती नहीं और तलवार के आगे कोई टिकता नहीं? हल्के से नकाब सड़काया, मुस्कुरा के कहा खालिद मैं तुम्हारी ज़ौजा, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। कहने लगे ये महारत कहां से? कहने लगी सुनो खालिद, कल तक टोपी तुम्हारे पास रहती थी, आज टोपी मेरे पास रखी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये थी मेरी कौम की बेटियां, आज भी बेटियां हैं। और ये बीमारी फैल कहां से रही है? तुम्हारे ट्यूशन, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज की खल्तमल्त तालीम से फैल रही है। हम इसके मुखालिफ नहीं कि बेटियां MBBS ना बने, हम तो दुआ करते हैं हर बेटी MBBS बने। लेकिन बात बात पे बंदूकें निकालने वालों, बात बात पे तमंचे निकालने वालों, क्या तुमने अपनी कौम के बच्चों के लिए कोई CBSE कॉलेज कायम किया? कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया? क्या तालीमी मयार है तुम्हारा? कौम के लिए क्या किया? 11 लाख झगड़े में उठा के फख्र से कहते हो पैसा चला तो चला, गया तो गया, इज्जत बच गई? नहीं, इज्जत नहीं बची। कसम खुदा की आज इज्जत गई है, सिर्फ तेरी गई है, कल तेरे घर की चली जाएगी। इस पैसे को सही जगह लगाओ, बच्चों को तालीम दिलाओ, स्कूल कॉलेज कायम करो और दुनिया को बता दो मोहम्मद के गुलाम किसी के मोहताज नहीं होते हैं, जो चाहते हैं अपने दम पे करके दिखाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी रखो। हाँ, अगर कोई कह देता ना तुम्हारी बेटी फला के साथ थी, कहता चुप कर, मेरी बेटी पे दाग लगा रहा है, मेरी बेटी की तो तस्वीर नहीं छूटती हाथ से, किसी से कह भी नहीं सकते फला जगह देखा है। वो खुद ही मुजरिम बन जाता कहने वाला। जब भाग जाती है कहता कर यूसुफ साहब कोई तावीज दे दो, रात रात में आ जाए। फिर रात रात में लौटा के ला रहा है।
राना बरहार साहब कोई तस्बीह बता दो कि बेटी आंख खोले तो सुबह खाट पे बैठी हो। तेरे 22 साल की गलतियों पे एक तावीज पर्दा डालेगा? तेरी 22 साल की गलतियों पे तस्बीह पर्दे डाल लेगी? जो बोया है वो काटना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं MBBS बेटियों को बनाओ, लेकिन ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी बच्ची हो, पढ़ाने वाली भी लड़कियां हो। ऐसी जगह ट्यूशन पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी लड़की हो, पढ़ाने वाली भी लड़की हो। लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा। ये नहीं कि घर से चली गई तो स्कूल में है, जाके देख कहां गुल खिला रखी है। कितनी बेटियों ने बाप के मुंह काले कर दिए। अल्लाह की कसम बेटियों से कहना चाहूंगा, अगर सर से दुपट्टा सरकने लगे तो याद रखना तेरे गले में तो फंदा था फांसी का, हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत। हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। आज ये दुपट्टा उतरने लगे तो याद रखना तुझे तो जीने का ही हक नहीं था। हुजूर आए तो तुझे जिंदगी मिली है, हुजूर आए तो जिंदगी मिली है। उन नौजवानों तुमसे भी गुजारिश है, कई सारी बातें एक हंगामे मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरे हिसाब से वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन बात एक और कह जाऊं। लोग कहते हैं बच्चे गाली बड़े बकरे, घर के हालात बेहतर करो बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। घर के हालात अच्छे करो बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। और निकाह के बाद की जिंदगी जो है ना, ये बड़ी प्यारी जिंदगी है। अगर शर्त है इसे सुकून से गुजारा जाए, सुकून से गुजारा जाए। एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। कल एक बारात जाएगी, कल एक घर आबाद होगा। हाँ, मगर याद रखना दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। मैं घर वालों से गुजारिश करूंगा, किसी वीडियो मेकर के जरिए दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। हालात ये हैं, हालात ये हैं, हालात ये हैं। दूल्हा बाद में देखता है, कैमरे वाला पहले देख लेता है। हाँ, फिर उसके बाद वो बदतमीजी चलाई जाती है कौम के आगे। तुम्हें पता है अब तो हम लोग ना मैरिज हॉल से रुखसत कर रहे हैं बेटियों को, मैरिज हॉल से। अल्लाह तौफीक देना अपनी बेटियों को घर से रुखसत करना। खाना कर दो मैरिज हॉल में, दावतों का इंतजाम कर लो, लेकिन बेटी अपनी चौखट से रुखसत करना। इसलिए कि जब वो उस घर से जाएगी ना, तो उस घर की दीवारों ने उसे सजदे करते देखा होगा, उस घर की छत ने उसे कितनी रातों में रोते देखा होगा, उस घर की जमीन गवाह होगी। ये वो है जो रातों को उठ उठ के मुसल्ले बिछाती थी। उस घर का एक एक गोशा कहेगा, मालिक आज वो घर छोड़ रखी है जो रातों रात मुझे आबाद रखा करती थी। जब ये घर से रुखसत होगी तो अकेली नहीं आएगी, दीवारों की दुआएं साथ होंगी, छतों की दुआएं साथ होंगी, जमीन की दुआ साथ होगी, हवा की दुआ साथ होगी। अकेले नहीं आएगी, बल्कि उसके दामन में रब का करम भर के लेके आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हालात है। हम बेटियों को घर से रुखसत नहीं करते, मैरिज हॉल से कर रहे। अल्लाह तौफीक दे तो घर से बेटियों को रुखसत करें, घर से रुखसत करें। और दूल्हा से भी गुजारिश है, 2 रकात ये सिर्फ आज ही नहीं पढ़ने हैं, अल्लाह तौफीक दे तो बार बार पढ़ते रहे। मैं आप ही के ऊपर आले में एक जगह नमाज पढ़ाता था, नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाओगे, मशहूर है वाक़या। हाँ, मगर इतना पता है ना, 2 भाई आए एक साथ दूल्हा बन के, एक ही घर में 2 लोग थे ना। तो जब आए ना तो भैया अल्लाह खैर करे ना, वो जो नियत बांधी है उसने, तो मैं कभी उठूं कभी बैठूं, पता ही नहीं चल लिया कब सलाम फेरेगा। दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा है। मैं तो चलो था इमाम मन के भाई करता रहे, हाजी मौका मिला है, शाम भी हो जाएगी, कर तो सजदा ही रहा है ना, मैं क्यों रोकता उसे भाई तू सजदा ना कर। तो जो बरातिये थे वो थक गए, बोले बे कब फेरेगा सलाम, तो एक सजदे में से ही कह ना आपका आखिरी सजदा है। ये 2 रकात आज ही नहीं पढ़नी है। रब से रिश्ते मजबूत करो। क्या मतलब है इस 2 रकात का पता है तुम्हें? रब का शुक्रिया अदा कर रहे, मालिक तेरा शुक्र है तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है। हाँ, तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है, तूने खुशियां दी हैं। जिस दिन का माँ को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का बाप को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का खानदान को इंतजार था आज वो दिन आ गया। कर यार सजदा, और ये सजदा भूल ना जाना। कल जब बीवी आ जाए घर में, अगर तंगदस्ती दिखाई दे, उसका दुपट्टा बिछा, कहना यार अब तेरे महबूब की उम्मत की बेटी लेकर के आया हूँ, इसके नसीब से रोजी दे दे। मेरा ईमान कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, रिस्क पहले दे दिया जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रिश्ते ही कमजोर हो गए रब से। कहते बहुत दुआ मांगी, कबूल ही नहीं हुई, कबूल ही नहीं हुई। मैंने कहा अजीब बात है, कहता कबूल ही नहीं मांगी कैसे। कभी जुम्मे में देखियो कैसे मांगते। चैनल वालों जरा सुनो, तुम भी हुजूर की उम्मती हो, सिर्फ चैनल वाले नहीं हो। कभी मस्जिद में जाके देखिए, है
दो लास्ट की पढ़ के ना हाथ यहां तक सीधे नहीं आते और कट, सबसे पहले चप्पल देखने भाग गया। और उसकी भी फिक्र ठीक है भाई, ऐलान होता कोई इमाम साहब के ही ले गया, कहते फिर जब पहुंचाने जावे तो कहते धोखे से आ गई थी। मेरी समझ में बात नहीं आती, अंधा आदमी जिसकी आंखें ना हो ना, उसके आगे ना उसके जैसी 10,000 चप्पलें रख देना, वो पैर डाल के बता देगा ये मेरी नहीं है। पैर बता देता जूती किसकी है। तू घर गया, एक तो 3 दिन बाद लौटाने आया और पूछा भाई अब तक कहां था, कहने लगा मैं रिश्तेदारी में पहन गया। बोले पता चला वापसी में ऐलान हो रहा था हजरत तुम्हारी जूतियां थी। तो मैंने कहा खाला के घर घूमी आया पता ही नहीं चला। तो ये हमारी नमाजें हैं, ये हमारे रब से रिश्ते हैं। मस्जिद जाएंगे तो चप्पल चुरा लाएंगे, दुआ करेंगे तो यूं मारेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो सब झाड़ के देखेंगे, बड़ी धूल है यहाँ पे। अल्लाह कहता मैं इस के साथ तो नमाज पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, कबूल करूंगा तेरी, इस गर्द के साथ तेरी इबादत तो कर लूंगा, लेकिन तेरे दिल में जो गर्द है ना, मैं इसके साथ तेरी इबादत कबूल नहीं करूंगा। वो कौन सी गर्द है बताऊं? वो गर्द क्या है? जुम्मे का दिन आता, बेटे से कहता जा देख का चच्चा कौन सी मस्जिद में गया। कहा क्योंकि जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये हालात है हमारे, ये हमारी कौम है, मरेगी ना तो क्या होगा? कोई नहीं बचाने वाला। अगर समझते हो खालिद बिन वलीद आएंगे तो मैं कहता हूं नहीं आएंगे, और अगर तुम सुधर गए तो खुद मुस्तफा मदीने से आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्तें खुद बदलो। कह रहा अगर भाई जाएगा तो नहीं जाऊंगा। एक तो फोन करके कह रहा मुझसे बकरीद पे कि हजरत एक मसला पूछना। मैंने कहा कोई अहम होगा? कह रहा कि जिस हिस्से में मैंने हिस्सा कराना जिस जानवर में, उसमें मेरे भाई साहब का भी हिस्सा, लेकिन मेरी उनसे नाराजी है, कुर्बानी हो जाएगी ना? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो, क्या बात। पहले अपने आप को देखो ना, हम कर क्या रहे हैं? कहता उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा जिसमें भाई है, अलग जाऊंगा। भाई ने इतना बिगाड़ा तेरा, और खुदा के वास्ते एक जगह खड़े हो जाओ। मस्जिदों को लेकर के झगड़ों की जड़ ना बनाओ। एक मदरसे को लेकर अभी गोली चली है, 3 लोग मारे गए। एक मस्जिद में पंखे को लेकर गोली चली, उसमें भी एक बंदा मारा। हमें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पार्टी बंदी करने आते हैं या अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं? हाँ हाँ, जिनकी जेब में पावर होती है, जब वो आते तो यूं चप्पल बजाते आते हैं, पता चल जाए ठेकेदार आ रहे हैं, जमींदार आ रहे हैं, गरीब सिमटने लगता है। जाइए साहब अगली सब में जगह है। जब ये अंदर जाके बैठता है, यूं कॉलर करता है। जब तू मस्जिद में जूते बजा के आया, अल्लाह तब भी देख रहा था। जब तूने कॉलर खड़ा किया, अल्लाह तब भी देख रहा था। जब तूने मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, खुदा तब भी देख रहा था। जब 2 रकात पढ़ के तू पलटा, खुदा तब भी देख रहा था। जब घड़ी देख करके तूने इमाम को घूरा, खुदा तब भी देख रहा था। जब तूने जल्दी को कहा, खुदा तब भी देख रहा था। जब तू मस्जिद से पलटा, खुदा ने कहा फरिश्तों इससे जरा पूछो तो सही, ये नमाज पढ़ने आया था या मुझे डराने के लिए आया था, अपनी पावर दिखाने आया था? इससे कहो अगर ये बचना चाहता है तो घमंड खत्म करे, तकब्बुर खत्म करे, और यहाँ के नीचे बैठे। खुदा की कसम ये झगड़े की जगह नहीं, ये वो है जिसके बारे में कहते हैं एक ही सब में खड़े हो गए। मैं मुंह तो आयाज, ना कोई बंदा लगा ना कोई बंदा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान इबादी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। अब झगड़े खत्म करो, ये फाइनल है, मशवरा नहीं है, ये बचने की तजवीज़ है। जैसे कैंसर के लिए हर सिगरेट पीने वाले की डिब्बी पे लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है, मसाले के पैकेट पे लिखा होता हानिकारक है। अब ये मौलवी का मशवरा नहीं है, ये आगाही है और तुम्हें खबरदार किया जा रहा है। अगर इन झगड़ों से ना निकले ना तो आने वाले 10 सालों में भारत में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। हाँ, अगर तुमसे कोई मौलवी कह के गया ना गरीब नवाज बचाएंगे, तो गरीब नवाज उसी को बचाएंगे कम से कम जो हाथ पैर मारे तो। हाँ, और उन्हीं के बनाई हुई कौम में जो दीवारें खड़ी करे उसकी तकलीफ गरीब नवाज को नहीं है। जब तुम किसी कमजोर पे लठ लेके चलोगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। अपनी पावर यतीमों पे दिखाओगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। वो कहेंगे जब हमने 90 लाख को पहले कलमा पढ़ा लिया तुम खाली करो, हम फिर से 90 लाख बना लें। सुभान अल्लाह। वो फिर से 90 लाख बना लेंगे।
है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हें खत्म करके तुमसे बेहतर लोग लाए जाएंगे, ये याद रखना। ये गलत नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। नौजवानों, अपना पैसा याची बदमाशी पे ना उड़ाओ, जब भी लगाना है जायज़ जगह लगाओ। पैसा बहुत मेहनत का होता है, बहुत मेहनत का होता है। और खुदा के वास्ते ये शौक वो कम करो, अब काम में ज़्यादा वक्त दिया करो। अभी एक गाड़ी 100 फीट पहाड़ से नीचे गिरी, 5 लड़के उसमें ख़त्म हुए हमारे इलाके के। हाँ, ऐसा लड़का, अभी एक लड़का जो उसमें ख़त्म हुआ है ना, 50 लाख सुना है, उसके रिश्ते में उसे मिले थे। तुम अपने शौक के लिए थार गाड़ी ली, घूमने निकल गए, तुम्हें पता है तुम तो एक झटके में गिरे मर गए, लेकिन तुम्हें पता है माँ बाप हर दिन मरेंगे, हर सुबह मरेंगे, हर शाम मरेंगे, जी जी के मरेंगे, वो मर मर के जिएंगे। वो अपनी फिक्र हो ना हो, कम से कम माँ बाप की फिक्र रखो। बिला वजह के शौक ना करो, काम से घर से निकला करो। अब हवाएं तुम्हारे खिलाफ है, गलत नहीं कह रहा हूं, रोड पे संभल के चलो, एक एक गाड़ी तुम्हारे खिलाफ है। बच रहे हो, खुदा का करम बचा रहा है, खुदा का करम बचा रहा है। इसलिए अब नाजायज शौक खत्म करो, जायज कामों के लिए घर से निकलो। अगर नहीं है कोई काम तो घर में बैठे रहो, लेकिन बाहर न जाओ, बाहर न जाओ, कम से कम खुदा को राजी करो। आज सच ये है, हमें दुआई मांगनी नहीं आती, गए खटपट उठाए चले आए। यार किसी दिन मस्जिद में जाके जिद करके बैठ जाना, या अल्लाह उस दिन जाऊंगा निकल के जिस दिन तू मांगी मुराद दे देगा। फिर हम नहीं जानिए तुझे मिलता कैसे नहीं है। जिद करके तो बैठ, एक दिन जिद्दी हो जाकर नहीं जाना जब तक देगा नहीं, बेशक फिर देख कैसे नहीं मिलता है। कहते हैं अल्लाह दे दिए भाई, दे दिए अल्लाह, बच्चे बीमार हैं, बकरी बीमार है, और थोड़ा सा खेत को पानी लगना, करम कर दिए, बारिश कर दी। ऐसे तो दुआ मांग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी फरमाइशें सुना रहा खड़े होके। कभी ये भी कह के मांगे, अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, तेरे लिए मेरे लिए तेरे सिवा कोई चौखटी नहीं है। मुझे पता है मेरे गुनाहों की हद नहीं, तेरे कर्म की हद नहीं है। मैं गुनाह करने से नहीं रुकता, मगर तू भी तो बेहिसाब माफ करता है, दे देना रब। कभी ये कह के मांगना ना, खुदा की कसम उसका दरियाए कर्म जोश में आया ना, इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। बेशक मांगेंगे रब से ऐसे ही मांगा करो अल्लाह से, और जब मांगो तो वो देता भी है, देता भी है। वक्त ज़्यादा हो रहा है, बस कोशिश यही रहेगी हमें अपने आप को बदलना है, हसद ख़त्म करो। सच बताएं, जब हम कभी निकलते हैं हिंदुस्तान में ना, किसी घर पे झंडा लगा हो और ईंट लगती हो ना, तो दिल ठंडा होता है कि मदीने वाले के गुलाम का घर बन रहा है। कहीं भी निकले तो एक चौक ईंट देख के हम खुश हो जाते हैं, हुजूर के गुलाम का घर बन रहा है। आज ये बुनियाद खोदने पे लगा है। खत्म करो ये नफरत है, और ये नफरत है सिर्फ हसद की वजह से। शेख सादी कहते हैं हासिद का कोई इलाज ही नहीं है सिवाय मौत के। उसका इलाज यही है कि वो मर जाए, वरना उसके हसद से तो किसी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, और अपना कुछ बचने वाला। तो हसद नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करें। इस बार घर सजाया, अगली बार दिल भी सजाना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। झंडे बाद में उठाएंगे, माँ को पहले राजी करेंगे। नारे बाद में लगाएंगे, बाप को पहले राजी करेंगे। जुलूस बाद में निकालेंगे, सगे भाई को पहले राजी करें, अपनों को राजी करें। अल्लाह हर जवान को ये दिन दे, ये खुशियों के मौके दे। ये भी ऐद करो, निकाह हमारा होगा, बातें मदीने वाले की होनी है। सुभान अल्लाह। ये भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की उम्र में बरकत अता करे, जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, जिन्होंने इस महफिल को मुनक़िद किया। और अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे, जिसने शुरू से आखिर तक हुजूर की बैठ के सुकून से बातें सुनी है। आमीन। कोई देखे न देखे, हुजूर देख रहे गए। बस वो रफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया। शादी हो किसी की, बातें तुम्हारी होनी है। जनाजा हो किसी का, बातें तुम्हारी होनी है। बिल्डिंग किसी की पूरी हो, बातें तुम्हारी होनी है। तरक्की कोई करे, बातें तुम्हारी होनी है। महफिल में कोई भी बैठा हो, बातें तुम्हारी होनी है। रफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने इतना लंबा चौड़ा, इतना बुलंद तुम्हारा जिक्र किया है। बस जो हुए अगला उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।